फिल्म की कहानी शुरू होती है और हम देखते हैं इस आदमी को। इसका नाम रंजीत कटियाल होता है। अभी ये कुवैत में रहता होता है और ये इंडियन होता है। ये एक अमीर बिजनेसमैन होता है। इसकी एक बीवी होती है जिसका नाम अमृता होता है। अभी साल होता है 1990 यानी कि 1990 का। ये एक पार्टी में जाते हैं और दोस्तों रात को सद्दाम हुसैन कुवैत पे हमला कर देता है। इसे इस बारे में पता चलता है और सुबह इसे पता चलता है कि कुवैती सरकार जा चुकी है और कुवैत में कुवैती सरकार का कोई बंदा नहीं है। अब ये बिना कुवैती सरकार के हैं। इनका ड्राइवर आता है और ये दोनों बाहर जाते हैं। हर जगह इराकी फौज होती है और फौज ने तबाही मचाई होती है। इन्हें रोका जाता है और इसके ड्राइवर को वहीं पे गोली मार दी जाती है। यहाँ गाड़ी में मेजर आता है। फिर ये फौजी इसकी गाड़ी में बैठते हैं। ये फौजियों के साथ जाता है और फिर रंजीत इससे मिलता है। रंजीत इसे नहीं पहचानता। ये 1 साल पहले बगदाद गया था और वहाँ ये रंजीत की सिक्योरिटी का इंचार्ज था और ये 2 दिन रंजीत के साथ था। इसका नाम खलफ बिन जैद होता है और अभी ये इराकी फौज में मेजर होता है। इसने एक बंदे को लटकवाया होता है जो कि रंजीत का बिजनेस पार्टनर होता है और वो मरा होता है। ये इसे कुछ देता है और इसे गाड़ी पे लगाने का कहता है। मेजर इसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाता है। बदले में रंजीत भी इससे दोस्ती निभाए। दोस्तों इराक पे कुवैतियों का $14 बिलियन का कर्जा था जिसे इराक माफ करवाना चाहता था और इराक कुवैत पे दबाव डाल रहा था कि वो कम तेल पैदा करे जिससे तेल की कीमत बढ़े और इराक ज्यादा पैसे कमाए। इस तरह तनाव बढ़ा और फिर इराक ने कुवैत पे हमला कर दिया। दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना ताकि जब भी हमारी नई वीडियो आए तो आपको उसके बारे में पता चल जाए। रंजीत इंडियन एम्बेसी में जाता है और वहाँ बैठे ब्रिज नाम के अफसर के पास जाता है और उसे बताता है कि इसके साथ क्या हुआ है। इसे पता चलता है कि इंडियन सरकार कुछ नहीं कर रही। रंजीत बताता है कि इसे अपनी फैमिली के साथ यहाँ से निकलना है। ब्रिज इसे बताता है कि 1,70,000 हिंदुस्तानियों ने भी यहाँ से निकलना है। ब्रिज इससे अपनी फैमिली को एम्बेसी में लाने का बोलता है। दूसरी तरफ इसकी फैमिली डरी होती है क्योंकि घर के बाहर ऐसे हालात होते हैं। फौजी इनके घर में घुस जाते हैं। ये अपने घर फोन करता है पर कोई फोन नहीं उठाता। मेजर की दी हुई उस चीज की वजह से फौजी इसे कुछ नहीं कहते। ये डरा होता है और घर पहुंच के ये देखता है कि इसके घर में चीजें बिखरी हुई हैं। इसकी फैमिली घर पे नहीं होती। ये अपने ऑफिस में जाता है और वहाँ इसका बीवी बच्चा होता है और अमृता भी यहाँ से निकलने की बात करती है। ये बताता है कि इनके ड्राइवर नायर को मार दिया गया है। ये डरे होते हैं। बाहर सड़कों पे कुछ ऐसे हालात होते हैं और ये ड्राइवर की बीवी के पास जाता है। वो रंजीत को देख के समझ जाती है कि नायर मर चुका है और ये ड्राइवर की बीवी और बेटी को अपने दफ्तर में ले आता है। ये मेजर के पास जाता है। मेजर इससे इसका बीवी बच्चा और इसके ड्राइवर की बीवी और बच्ची और इसके यहाँ से निकलने के लिए $5 लाख मांगता है। दोस्तों ये सब लोग इसके लिए काम करते होते हैं और इनको अब रंजीत से ही उम्मीद होती है और ये सोच लेता है कि ये इन सब को छोड़ के नहीं जाएगा। इसकी अपनी बीवी से बात होती है और ये बताता है कि ये इन सब के लिए इंतजाम करके यहाँ से निकलेगा। रंजीत के लिए काम करने वाले लोग ऑफिस में ही वक्त गुजार रहे होते हैं और फिर रंजीत को और भी लोग नजर आते हैं जो कि रंजीत के लिए काम नहीं करते और रंजीत का मुलाजिम बताता है कि करीबन 100 लोग रात को आए थे। ये सब इसके ऑफिस में काम करने वालों के दोस्त रिश्तेदार वगैरह होते हैं। यहाँ पे दोस्तों अब 1,600 लोग होते हैं। रंजीत इन लोगों को जाने के लिए नहीं बोलता। ये अपने इंडियन दोस्तों के पास जाता है। ये एक सुपरमार्केट में होते हैं। रंजीत को इसके दोस्त ने खाना लोड करवा के देना होता है। इसका दोस्त अशोक सिर्फ अपना मामला देखने की बात करता है जिसपे रंजीत इसे समझाता है कि इस सुपरमार्केट के बाहर हमारी कोई औकात नहीं है और हमारी पहचान ये है कि हम हिंदुस्तानी हैं। साथ हैं तो कुछ हैं वरना हम कुछ नहीं है। ये मेजर को $5 लाख की जगह एक काफी महंगी विस्की देता है और रंजीत इसे बताता है कि एक दफा कैंप लग जाए फिर ये यहाँ से चला जाएगा। मेजर इसे कैंप लगाने की इजाजत दे देता है और फिर रंजीत के दफ्तर से लोग निकलते हैं। बसों में लोग भरे होते हैं और लोग एक खाली स्कूल में जाकर डेरा डालते हैं। इसके बीवी बच्चे भी यहाँ पे आते हैं और रंजीत यहाँ लोगों के सोने का इंतजाम कर रहा होता है। इस बंदे का नाम जॉर्ज होता है और ये जरा सनकी किस्म का बंदा होता है। अमृता यहाँ नहीं रुकती और वो अपने बच्चे के साथ घर चले जाती है क्योंकि मेजर ने इनकी हिफाजत की गारंटी दी होती है। दोस्तों इनको बचाने के लिए इंडिया कुछ नहीं कर रहा होता। ये एम्बेसी जाते हैं और पता चलता है कि इंडियन एम्बेसी
खाली हो चुकी है। ये एम्बेसी सद्दाम हुसैन ने बंद करवा दी होती है। यहाँ पे जो बंदा होता है ये उससे एक नंबर लेता है और उस नंबर पे फोन करता है और फोन जाता है नई दिल्ली में एक्सटर्नल अफेयर्स की मिनिस्ट्री में इस बंदे के पास। इस बंदे का नाम संजीव कोहली होता है और ये जॉइंट सेक्रेटरी होता है, पर फिलहाल इससे बात करके कोई फायदा नहीं होता। सब लोग यहाँ एक साथ होते हैं, पर एक लड़की और उसका बच्चा बाकियों से अलग होते हैं। और दोस्तों अब पता चलता है कि ये लड़की कवेती है और ये अपने आप को बचाने के लिए यहाँ पे आई हुई है, क्योंकि इराकी फौज वाले कवेतियों को मार रहे होते हैं। अमृता और इसकी बात होती है। वो पूछती है कि ये लोग तुम्हारे क्या लगते हैं, जिसपे ये इसे समझाता है कि इसके ड्राइवर ने अपनी जान दे दी और ये तो इन लोगों के लिए अपनी जान भी नहीं दे रहा, और अगर ये यहाँ से भाग गया तो अमृता ही कहेगी कि तुम किस तरह के मर्द हो। और दोस्तों फिर यहाँ इराकी फौजी आ जाते हैं। वो यहाँ लोगों को डराते हैं, लोगों को तंग करते हैं और देखते हैं कि इनमें कोई कवेती ना हो और यहाँ से इनका खाना ले जाते हैं। ये मेजर के पास जाता है, वो सॉरी बोलता है और बताता है कि बगदाद ने फौजियों को यहाँ चीजें नहीं दी तो उन्होंने इनका खाना ले लिया, और ये बताता है कि सद्दाम हुसैन इंडियंस को कुवैत से जाने की इजाजत दे चुका है। रंजीत ने पूछा नहीं था इसलिए इसने बताया नहीं था। इब्राहिम ने आधा खाना छुपा दिया था इसलिए 2-3 दिन का खाना पड़ा होता है। ये संजीव को बताता है कि इन्हें नहीं पता कि कुवैत से निकलना कैसे है। संजीव मिनिस्टर से बात करता है पर वो इसकी बात ही नहीं सुनता। दूसरी तरफ दोस्तों यहाँ पे अब लोगों की लिस्ट बन रही होती है। इसका नाम इब्राहिम होता है और लिस्ट बनने की वजह से अब ये रंजीत को बता देता है कि ये लड़की कवेती है। रंजीत को गुस्सा आता है पर वो कुछ नहीं करता, क्योंकि किसी को क्या ही पता चलेगा कि ये कवेती है। इसकी संजीव से बात होती है और ये बताता है कि इसे पता चला है कि ये जॉर्डन जा सकते हैं और ये बगदाद की बात करता है। ये इब्राहिम के साथ बगदाद के लिए जाता है। पहले इब्राहिम के कहने पे ये एक अस्पताल में रुकते हैं, फिर ये बॉर्डर पे जाते हैं और वहाँ से इन्हें बगदाद में जाने दिया जाता है। इब्राहिम बताता है कि इसका एक लड़की से निकाह हुआ था, पर रुखसती से पहले ही सद्दाम हुसैन का हमला हो गया और तब से इसकी बीवी गायब है। वो अस्पताल में नर्स थी। ये रोज ढूंढता है पर वो नहीं मिलती और रंजीत को अपनी बीवी की याद आती है। ये बगदाद में इंडियन एम्बेसी में जाते हैं पर वहाँ पे भी इसे कोई मदद नहीं मिलती और ये देखता है कि बगदाद में लोग सुकून में हैं। ये सद्दाम के फॉरेन मिनिस्टर से मिलता है। ये बताता है कि एक पानी वाला जहाज इंडिया से इराक आ रहा है और हिंदुस्तानी उस जहाज में इंडिया वापस जा सकते हैं। ये वापस जाकर लोगों को ये खुशखबरी देता है और सब लोग खुशी मनाते हैं। रंजीत संजीव को भी इस बारे में बताता है। जहाज के आने का दिन आता है। ये सब यहाँ से जाने के लिए तैयार होते हैं कि संजीव इसे बताता है कि यूनाइटेड नेशंस ने इराक पे एम्बार्गो लगा दिया है, यानी कि अब ना इराक से कुछ बाहर जाएगा ना अंदर आएगा, और उस जहाज को भी रोक दिया गया है। न्यूज पे इस बारे में आता है। संजीव की अपने पापा से बात होती है। इसके पापा ने बंटवारे के वक्त पाकिस्तान छोड़ा था। रंजीत लोगों को उस जहाज के ना आने के बारे में बता देता है और जॉर्ज इसको बातें करने लगता है। जॉर्ज को शिकायत करने की आदत होती है और फिर अमृता बोलती है और इन लोगों को एहसास दिलाती है कि रंजीत 10 दिन पहले ही अपने बीवी बच्चे के साथ यहाँ से जा सकता था। इसके अंदर के इंसान को लगा कि ऐसे वक्त में सबकी मदद करनी चाहिए। अब अमृता बोल रही होती है और जॉर्ज खामोश होता है और इसके बाद रंजीत अपनी बीवी को देख के मुस्कुराता है। दूसरी तरफ संजीव कुवैत में फंसे इंडियंस के लिए भाग दौड़ कर रहा होता है। कोई इसकी रिक्वेस्ट मानने को तैयार नहीं होता। रंजीत एक पोर्ट पे जाता है जहाँ पे हिंदुस्तानी होते हैं। ये कबाड़ वाला जहाज होता है और इस जहाज के कप्तान से ये सौदा करते हैं कि इसे एक बंदे का $200 मिलेगा और 500 बंदों का $1,00,000 मिलेगा, जिन्हें ये अपने जहाज में कुवैत से बाहर ले जाएगा। कैंप में जो अमीर लोग होते हैं रंजीत उन्हें इस बारे में बताता है। रंजीत अपनी बीवी को भेजना चाहता होता है पर वो रंजीत को छोड़ के जाने वाली नहीं होती। रंजीत इन 500 लोगों के बारे में संजीव को बता देता है और संजीव से इन लोगों को शेल्टर दिलाने का इंतजाम करने का कहता है। अब अमीर लोग यहाँ से जा रहे होते हैं और जो लोग पैसे नहीं दे सकते होते वो लोग रंजीत से बात करते हैं। रंजीत इन्हें तसल्ली देता है कि रंजीत भी जा सकता है पर ये नहीं जा रहा, ये इनके साथ खड़ा है। पर जॉर्ज फिर भी बोलता है और अब ये जॉर्ज को ऊंची आवाज में बोल के चुप करवा देता है। रात को खुद मेजर इसके पास आता है। मेजर को पता चल गया होता है कि ये गैर कानूनी तरीके से 500 इंडियंस को कुवैत से बाहर भेज रहा है और उस जहाज वाली जगह पे इराकी फौजी पहुंच जाते हैं। ये रंजीत से $1,00,000 मांगता है पर ये मेजर
मेजर को ऐसा झूठ बोलता है कि मेजर डर के यहाँ से चला जाता है। असल में सद्दाम हुसैन का बहुत डर होता है और रंजीत ने सद्दाम हुसैन के हवाले से ही झूठ बोला होता है और इस तरह फिर उन 500 लोगों को जाने दिया जाता है। ये संजीव को बता देता है कि ये सुबह लोगों को लेकर जॉर्डन के लिए निकल जाएगा क्योंकि इनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है और संजीव जल्दी इंतजाम करे। ये जॉर्डन जाने की प्लानिंग करते हैं और दूसरी तरफ संजीव इनके निकलने का इंतजाम करने की कोशिश करता है। सब लोग जाने की तैयारी कर रहे होते हैं पर इब्राहिम नहीं जाता क्योंकि उसे अभी तक अपनी बीवी नहीं मिली होती। पर रंजीत बताता है कि इसे वहाँ ढूंढना चाहिए जहाँ सारे हिंदुस्तानी जा रहे हैं। जॉर्ज कवेती लड़की को देख लेता है। वो इस बारे में रंजीत को बताता है पर जब इसे पता चलता है कि रंजीत को पहले से उस कवेती लड़की के बारे में पता है वो गुस्सा करने लगता है। इस पर रंजीत उस कवेती लड़की को बस से बाहर निकालता है और वो उसे अपनी वाली गाड़ी में बिठा देता है। इस पे जॉर्ज को तसल्ली हो जाती है और अमृता के दिल में रंजीत के लिए इज्जत और बढ़ जाती है। अब ये सारे लोग यहाँ से निकल पड़ते हैं और ये अपना 1091 यानी कि 1091 किलोमीटर का सफर शुरू करते हैं। दूसरी तरफ संजीव मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन में जाता है। ये एयर इंडिया कंपनी से मदद मांगते हैं। ये पायलट लोग पहले तो इनकी मदद करने को तैयार नहीं होते और संजीव इन्हें बताता है कि जॉर्डन में 2.25 लाख लोग इनकी राह देख रहे हैं और ये इन्हें मनाता है। एक चेक पोस्ट पे इन्हें रोक लिया जाता है। फौजी पासपोर्ट मांगता है और फौजी को अंदर बैठी कवेती लड़की नजर आ जाती है। ये उसे बाहर निकालते हैं। रंजीत उसे डॉलर वाला बैग देता है पर वो नहीं मानता। रंजीत इनसे लड़ता है कि एक फौजी अमृता पे गन लगा देता है और फिर ये रंजीत पे गन तान देते हैं। पर दोस्तों फिर हिंदुस्तानी लोग इनके सामने आ जाते हैं। हिंदुस्तानी इतने सारे होते हैं कि ये फौजी डर के इनको छोड़ देते हैं और दोस्तों फिर ये पहुंचते हैं इराक और जॉर्डन के बॉर्डर पे। दोस्तों संजीव ने इनके लिए सरकारी लेवल पे इंतजाम किए होते हैं और इस तरह इन सब लोगों को जॉर्डन के एक शहर ओमान में जाने दिया जाता है। पर दोस्तों अभी भी पूरा काम नहीं होता क्योंकि ओमान वाली इंडियन एम्बेसी का अफसर ऊपर से ऑर्डर्स का इंतजार कर रहा होता है। पर संजीव इसे समझाता है कि हमारे अपने लोग हैं और ऑर्डर्स का इंतजार नहीं करना चाहिए। और दोस्तों फिर इनके सामने इंडिया का झंडा लगाया जाता है और ये सब इस झंडे को देख के खुश होते हैं। इनकी इंडिया वाली पहचान ने ही इनको बचाया होता है। दोस्तों इन लोगों को टेम्परेरी पासपोर्ट इशू होते हैं और दोस्तों जब कवेती लड़की की बारी आती है तब इब्राहिम इसे अपनी बीवी बताता है और अपनी असली बीवी का नाम इसको दे देता है और वो नाम शाजीन होता है। इस तरह इस कवेती लड़की को भी टेम्परेरी पासपोर्ट मिल जाता है। दोस्तों यहाँ पे जहाज आ जाते हैं और ये लोग इन जहाजों में इंडिया जाने वाले होते हैं और जब पायलट लोगों के सामने आते हैं तब लोग इनके लिए तालियां बजाते हैं। संजीव को जब इस बारे में पता चलता है तो वो खुश होता है। जहाज इंडिया जाने के लिए उड़ता है। हमें रंजीत बताता है कि ये दुनिया का सबसे रिस्की ऑपरेशन था। एयर इंडिया, इंडियन एयरलाइंस और इंडियन एयर फोर्स के पायलट्स ने SE-488 यानी कि 488 फ्लाइट्स उड़ाई। 1 लाख से ऊपर हिंदुस्तानियों को इंडिया में लाने के लिए, किसी और देश में फंसे अपने लोगों को निकालने के लिए दुनिया में इस स्केल का रिस्की ऑपरेशन ना कभी हुआ है और ना ही शायद होगा। संजीव और संजीव जैसे कई सरकारी बंदों ने ये कारनामा कर दिखाया और बताता है कि उस फ्लाइट में बैठने के बाद मैंने कभी ये नहीं पूछा कि मेरे देश ने मेरे लिए क्या किया है और फिर हमें लिखा नजर आता है जिससे हमें पता चलता है कि साल 1990 में इराक के कुवैत में घुसने की वजह से 1,70,000 हिंदुस्तानी बेघर हो गए। मैथोनी मैथ्यूज और वेदी रोज जैसे मर्द खड़े हुए। इंडिया की सरकार भी बीच में आई और इसी वजह से इंडियंस को हिफाजत से इंडिया पहुंचाना मुमकिन हो सका और ये दुनिया के इतिहास में सबसे बड़ी इवैक्यूएशन है। फिर हमें मैथोनी मैथ्यूज और वेदी रोज की तस्वीरें नजर आती हैं और बताया जाता है कि रंजीत का किरदार इन्हीं पे बेस्ड है और इस तरह इस फिल्म का एंड होता है। दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना ताकि जब भी हमारी नई वीडियो आए तो आपको उसके बारे में पता चल जाए। और अगर आपने इसी तरह की और वीडियोस देखनी है तो लेफ्ट या राइट जो सी मर्जी वीडियो को क्लिक कर लो।